अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम आप लोगों के सामने इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि आखिर हमें इश्क क्यों हो जाता है। इस समाज के अंदर अमूमन या अक्सर लोग जो है वो इश्क का शिकार हो जाते हैं और फिर उनके दिमाग में ये सवाल आता रहता है कि हमें इश्क क्यों हो गया है और फिर इसी शख्स से क्यों हो गया है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम अपनी गुफ्तगू में इस बात का जवाब, इस बात को समझाने की कोशिश करने जा रहे हैं। यानी ये जो इश्क है जाहिर एक बुरी बला है और ये सारे लोगों को अक्सर घेर लेती है। और फिर ये क्यों हो जाता है, इश्क हो क्यों जाता है, फिर इश्क आखिर हमारे इर्द गिर्द के चेहरों से क्यों हो जाता है। कभी सड़क पर, कभी गली मोहल्ले में, कभी छत पर, कभी कॉलेज में या कभी यूनिवर्सिटी की राहदारियों में हमें ऐसे चेहरे नजर आते हैं कि हम उन्हें देखते ही रह जाते हैं और फिर उन चेहरों के साथ घंटों बातें करते जाओ। दिल भरता ही नहीं, इंसान थकता ही नहीं। अगर हाथ में हाथ डाल लिया मीलों चलते जाओ, पांव थकने का नाम नहीं लेंगे। ये ताकत कहां से आ गई? क्या कोई इंजेक्शन लगवाया है ताकत का? क्या इश्क कोई मैजिक का नाम है? तो जनाब ऐसा नहीं है। इश्क कोई मैजिक का नाम नहीं है या इश्क कोई इंजेक्शन का नाम नहीं है कि आपने लगवा लिया और फिर आप ताकतवर हो गए। और ये ताकत ऐसी ताकत है कि आप अपने महबूब की खातिर घर वालों से भी लड़ते फिर रहे हैं, माँ बाप के सामने सीसा पलाई दीवार बन गए हैं और कहते हैं कि जी हम तो इस शख्स को हासिल करके रहेंगे। तो सिचुएशन ये है कि जिस वक्त हम छोटे होते हैं, बच्चा जब छोटा होता है, शीर खार दूध पीता हुआ बच्चा, लड़की हो या लड़का, तो जब वो बच्चा छोटा है जैसे वो जुबान के अमल को सीख रहा होता है। आपने देखा 2 से 2.5 साल में बच्चा जो है वो जुबान के तकरीबन सारे अमल को सीख लेता है। ऐसे ही वो 2 से 2.5 सालों में चेहरों का शनासा भी हो जाता है। अब हम उस बच्चे के सामने कहीं ना कहीं किसी शख्स की बात कर रहे होते हैं कि जी फलां खूबसूरत है, फलां हसीन है, जैसे कि माँ ने बात कर दी अपनी बहन के बारे में, अब बच्ची की या बच्चे की वो खाला लगी, फूफी की बात कर दी, फूफी उसके सामने मौजूद है, खाला मौजूद है और घर के अंदर जो खवातीन मौजूद है। छोटा बच्चा उन खवातीन को जो देख रहा है जिनकी तारीफ या वस्फ गोई हो रही है, तो उसका जहन ऑटोमेटिक उन खवातीन की खूबियों को अपने दिमाग में सेव कर रहा है, महफूज कर रहा है ऑटोमेटिक। बच्चे का इरादा नहीं है, दिमाग ही इतना जो है एक्टिव है, तेज है कि वो उन चीजों को महफूज कर रहा है और वो महफूज करता जा रहा है। हत्ता कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, किताबों में देखा, फिल्मों में देखा, अखबारों में देखा, रसायल में देखा, लोगों से सुना कि हसीन चेहरा कैसा होता है, अच्छी आंखें कैसी होती हैं, सतवा नाक कैसे होता है, बड़े बाल कैसे होते हैं, खुशबू किस बला का नाम है, जलतरन क्या शय है, कह कहा क्या है। ये सारी बातें वो सुनता है और अपने जहन के अंदर एक ख्याली स्ट्रक्चर, एक ख्याली खाका उसका दिमाग बनाने लग जाता है। ये बच्चा इरादा नहीं कर रहा, खुद ब खुद ही ये दिमाग उसका एक खास शख्स को बना रहा है और वो खास शख्स कहीं ना कहीं बचपन में, लड़कपन में छोटे छोटे आवारिज लेके एक बड़ा खाका उसके दिमाग में तैयार हो जाता है। अब जब वो जिंदगी के नशेबो फराज से गुजर के जिस वक्त वो लड़का लड़की या लड़के के आवारिज हासिल कर लेता है, यानी उसे पता चल जाता है कि वो मर्द है या उसे पता चल जाता है कि वो लड़की है या औरत है, तो फिर जैसे ही वो मर्द या वो बच्ची जिसने अपने दिमाग में ये खाका बनाया है, वो ऐसे शख्स को जहां कहीं भी देखे जिसका खाका उसके दिमाग में बना था, और वो खाका क्या था, उसके जाती अजीजों में से किसी का नाक था, किसी की आंखें थी, किसी के बाल थे, किसी के बात करने का अंदाज था, किसी के गुफ्तगू का मामला था, किसी का चलना था, बैठना था, लोगों से बर्ताव का तरीका था। वो सारी चीजें वो शामिल होके जैसे ही
हमें वैसा शख्स नजर आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग में घंटियां बजने लगती हैं, कानों में शोर उठता है, दिल से आवाज आती को हो यही वो शख्स है जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही वो इंसान है जिसको मैं सदियों से जानता हूं। तो यूं हमें ये लगता है कि हमें उस शख्स से इश्क हो गया है। अब यकीनन आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि तभी तो हम अगर किसी ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जो एशियन है तो फिर हमें एशियन लोगों से इश्क होता है, क्योंकि हम एशियन कम्युनिटी में, अफ्रीकन में नहीं है। तो फिर किसी काले अफ्रीकन से नहीं इश्क होगा, किसी गोरे अंग्रेज से नहीं होगा, क्योंकि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ना उसी से मुमासल शक्लों की बुनियाद पर ही हमने अपने दिमाग में खाका बनाया था, और उसी खाके से मिलती जुलती शक्ल से हमें क्या हो गया, इश्क हो गया। अब जाहिर है इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। फिर देख लें इश्क के आफ्टर शॉक्स आने वाले हैं और इश्क का नुकसान फिर आने वाला है, लेकिन समझदारी से चलने वाले इश्क से नुकसान नहीं उठाते और ना ही किसी का नुकसान करते हैं, बल्कि ध्यान से, एहतियात से अपना दामन संभाल के वो अपना वक्त गुजारते हैं। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज आपको हमारी ये बात समझ आई होगी, हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप यकीनन अपने दूसरे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह इश्क के हवाले से मजीद 2-3 और वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। उन वीडियोस में आपसे मुलाकात करेंगे। इस शेर पर आपसे खुदा हाफिज चाहूंगा। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।